नमस्कार सभी को। तो देखिए बायोलॉजी का यहाँ पर हम लोग सैम्पल पेपर लेके आए हैं, 70 मार्क्स का है। पहले इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, टाइम शॉर्टेज की वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाते हैं, लेकिन फिलहाल ट्राई करेंगे कि पूरा वीडियो बना दे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है द इफेक्ट ऑफ एपिकल डोमिनेंस कैन बी ओवरकम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। तो एपिकल डोमिनेंस जो है उसकी प्रॉब्लम को कौन ओवरकम करता है, जो साइटोकाइनिन इसको ओवरकम करेगा। डी ऑप्शन सही है। Pyruvic acid, the key product of glycolysis, can have many metabolic fates. Under aerobic condition it forms. तो aerobic condition में ये क्या फॉर्म करता है, CO2 और H2O का फॉर्मेशन करेगा। aerobic मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। Identify the asexual reproductive structure associated with penicillium। तो पेनिसिलियम से जो एसोसिएटेड है एसेक्सुअल स्ट्रक्चर, उसको क्या कहा जाता है, तो कॉनिडिया कहा जाता है। ए ऑप्शन ठीक है। Which one of the following plant show vexillary estivation and didelphous stamens। ठीक है, तो इसमें जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, पी होगा। ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स, अब ग्राउंड टिश्यू में इसमें क्या क्या आएगा, तो ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल्स, यही सही है, ग्राउंड टिश्यू होंगे ये सब। आरएनए कंटेन्स अ बेसिक यूरासिल इन प्लेस ऑफ, तो आरएनए में जो यूरासिल होता है वो किसकी जगह पे होता है, तो ये थायमिन की जगह पे होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एक्सोनीम एक्सेप्ट। तो एक्सोनीम के बारे में कौन सी बात सही है, मतलब कौन सी बात पूछा गया सही है, एक्सेप्ट कौन सी बात इसमें गलत है। मेन लिए पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सी बात गलत है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो सेवेंथ क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो पहला ऑप्शन दिया गया इट हैज 9 डबलेट ऑफ पेरिफेरल माइक्रोब, ये सही है। अब प्रोटीनेशियस हब, ये गलत है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। सिस्टमैटिक्स रिफर्स टू द स्टडी ऑफ, अब देखिए सिस्टमैटिक जो होती है ये किसकी स्टडी होती है, नोमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, गलत है। डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर क्लासिफिकेशन, ये भी गलत है। डाइवर्सिटी ऑफ काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, ये सही है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। तो हार्ड मसल्स आर स्ट्राइटेड एंड इनवॉलेंट्री, ठीक है। मसल ऑफ हैंड लेग्स आर स्ट्राइटेड एंड वॉलेंट्री, ये भी सही है। मसल लोकेटेड इन द इनर वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल स्ट्राइटेड, ये गलत है। ठीक है। आइडेंटिफाई ए बी सी डी, यहाँ पर जो ए बी सी डी है आपको बताना है ये क्या है। तो ए आप देखेंगे एक्टिंग बाइंडिंग साइट है ये ए, ठीक। बी जो है वो क्या है, बी आपका बाइंडिंग साइट है, ठीक है। बी जो है बी इज बाइंडिंग साइट। सी जो है हेड है, और डी क्रॉस आर्म है, तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। 11th क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ एटीपी इन फोटोसिंथेसिस इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम। देखिए एटीपी का फंक्शन पूछा गया है, क्या होता है, तो लाइट रिएक्शन टू डार्क रिएक्शन जो है वो एनर्जी ट्रांसफर होती है लाइट रिएक्शन से डार्क रिएक्शन में। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डिस्टल पार्ट्स ऑफ ट्यूब्यूल्स इज फैसिलिटेटेड बाय हार्मोन, किस हार्मोन से ये चीज होगी, ये आपको यहाँ पर पूछा गया है, तो वेसोप्रेसिन से होती है। ठीक। अब असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो कन्वर्जन ऑफ 1,3 बायो फॉस्फोग्लिसरेट बीपीजीए टू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड पीजीए इज एन एनर्जी यील्डिंग स्टेप। ठीक है, तो एनर्जी यील्डिंग स्टेप होता है, बिल्कुल ठीक है। बाय द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी दिस एनर्जी इज ट्रैप्ड। देखिए यहाँ पर ये जो स्टेट रीजन दिया है, रीजन अगर आप देखेंगे ये सही तो है, मतलब स्टेटमेंट तो सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन में सही नहीं है। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। जीवन फेज इज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो जीवन फेज जो होता है ये इंटरवल बिटवीन है किसके किसके बीच में, माइटोसिस और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए ये बात बिल्कुल ठीक है। द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव ड्यूरिंग जीवन फेज, ये गलत है, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट। 15th क्वेश्चन देखिए कह रहा है मेडुला ऑब्लोंगेटा कॉजेज रिफ्लेक्स एक्शन लाइक वॉमिटिंग, कफिंग एंड स्नीजिंग। तो मेडुला की वजह से ही वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग होती है, बिल्कुल सही बात है। मेडुला में क्या कहा गया, इट हैज मेनी नर्व सेल विच कंट्रोल ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्सेस, ये बात सही है, और यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि रीजन में एक्सप्लेनेशन भी दे दिया गया है। देयर इज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इन फ्रॉग्स, तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है फ्रॉग्स में, ठीक है। इट इज वीनस कनेक्शन, इट इज वीनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन, ये भी बात सही है, और एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो इसमें भी ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ गिवन स्पेसिमेन हिमांशी ऑब्जर्व देम टू बी फोटोसिंथेसाइजिंग इन फिलामेंटस मेंबर स्पेसिमेन बट कुड नॉट रिवील देम
clearly visible while Soloni stated this to be a algal group member. Could you help Himanshi what the organism would look like to be help of well labeled diagram? तो देखिए डायग्राम बनाना किसका आप बनाएंगे डायग्राम, तो यहाँ पर स्पाइरोगाइरा है ये, ठीक है, स्पाइरोगाइरा का या तो आप बना सकते हैं वो है, और या तो यूलोथ्रिक्स का बना सकते हैं, ठीक है, यूलोथ्रिक्स का बना सकते हैं, ठीक है, इन दोनों में से किसी का डायग्राम बना सकते हैं, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। आगे बढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सियोम्स आर नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये आपको बताना है, इसके पीछे रीजन पूछा गया है क्यों इसको पार्ट नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो इनके फंक्शन अगर आप देखेंगे तीनों के तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं, इस वजह से इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं कहा जाता है, ये मेनली इसका रीजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, देखिए यहाँ पर पूछा गया मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ टू अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दिए गए हैं, द प्रेजेंस ऑफ विच टू फंक्शनल ग्रुप इनेबल यू टू आइडेंटिफाई द अबव मॉलिक्यूल एज अमीनो एसिड, तो कौन सा ऐसा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, तो देखिए यहाँ पर NH2, यहाँ पर भी NH2, मतलब अमीन ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। और दूसरा अगर आप देखेंगे दूसरा क्या प्रेजेंट है, अमीनो एसिड बनाने के लिए NH2 प्रेजेंट है, वो अमीन हो जाएगा, और COOH जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है तो ये एसिड बना देगा, तो ये दोनों ग्रुप प्रेजेंस होने की वजह से हमने ऐसा बताया। गिव द नेम्स ऑफ टू अमीनो एसिड ए और बी, तो ए और बी का अगर आप नाम देखेंगे तो ए का नाम है सेरीन, इसको क्या कहा जाएगा, सेरीन कहा जाएगा, और बी का अगर आप देखेंगे तो एलेनाइन कहा जाएगा, ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, अबव फिगर इलस्ट्रेट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम न्यूरॉन, कैन यू लेबल आइडेंटिफाई लेबलिंग सी, अब देखिए आपसे पूछा गया सी जो है ये क्या है, तो सी जो है सिनेप्टिक वेसिकल है, सिनेप्टिक वेसिकल है, आप इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए क्या कहा गया अगले में, एंड व्हाट मॉलिक्यूल इट रिलीजेस इन फिगर बी, तो कौन सा मॉलिक्यूल रिलीज कर रहा होगा, तो न्यूरो को रिलीज कर रहा होता है जिसको एसिटाइल कोलाइन भी कहा जाता है, तो न्यूरो रिलीज कहा करता है जिसको एसिटाइल कोलाइन कहते हैं। ऑल्सो आइडेंटिफाई ए एंड इट सिग्निफिकेंस, तो ए आपको बताना है, ए जो है ये क्या है, तो ये रिसेप्टर्स होते हैं, मेनली डिटेक्ट करते हैं, बाइंड करते हैं केमिकल सिग्नल्स को, और दूसरे न्यूरॉन्स में मेनली ट्रांसमिट कर देते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूरॉन शोइंग ब्लड वेसल डक्ट एंड ट्यूब्यूल, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक डायग्राम दे दिया गया, आपको बताना है ए और बी जो है ये है क्या, तो ए आप देखेंगे तो ये PCT है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ठीक है। बी पूछा जाएगा कि बी क्या है, तो DCT है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो ये डिस्टल हो जाएगा, और ए जो था ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो जाएगा। अब अगले में क्या कहा, नेम द टाइप ऑफ एपिथेलियम दैट लाइंस द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल PCT ऑफ अ नेफ्रॉन, तो जो मेनली पूछा गया है आपसे कि एपिथेलियम जो होता है वो कैसा होता है, तो ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, यही आपको यहाँ पर लिखना है। अगले में आइए, अगले में देखिए क्या कहा गया, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको डायग्राम बेस्ड ही मिलते हैं। आइडेंटिफाई द एस्टिवेशन, एस्टिवेशन इन ए एंड बी, तो ए और बी में एस्टिवेशन कैसा होगा, तो ए जो है इसमें ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, ठीक है, ट्विस्टेड है, और इसमें वेक्सिलरी है, वेक्सिलरी है, ठीक। राइट वन पेक्यूलैरिटी ऑफ ए, तो ए की एक पेक्यूलैरिटी बतानी है, तो वन मार्जिन ऑफ अपेंडेज ओवरलैप्स दैट ऑफ द नेक्स्ट वन, ये मेनली एक मतलब हो जाएगा पेक्यूलैरिटी ए की, कि एक मार्जिन जो अपेंडेज का होगा वो दूसरे के साथ ओवरलैप करता है। आगे बढ़ते हैं, नेम द थ्री काइंड्स ऑफ पेटल्स इन बी, तो इसमें तीन तरीके के पेटल्स क्या क्या हो जाएंगे, एक स्टैंडर्ड पेटल होगा, दूसरा विंग पेटल होगा, और तीसरा जो होगा कील पेटल होगा, ठीक। अगले पे आइए, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है, इसमें ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर दीज, आइडेंटिफाई द प्लांट, ये किस प्लांट के बारे में बात हो रही है, तो मर्केंटिया के बारे में बात हो रही है, ब्रायोफाइट है, ठीक है। अगले में कहा गया ब्रायोफाइट किंगडम से बिलोंग करता है मर्केंटिया। ब्रीफली एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर लेबल्ड एज ए एंड बी, तो ए क्या है और बी क्या है ये आपको यहाँ पर बताना है, तो ए जो आप देखेंगे ये, तो ए जो है ये आर्किगोनियम है, ये मेनली क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, और ये क्या करेगा, फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करेगा, तो ये फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा। और बी जो है ये गेमे है, ठीक है, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बर्ड्स हैं, क्या है ये, गेमे है, GEMMAE, ठीक है, ये क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बर्ड्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं, टू लेवल्स ऑफ प्रोटीन ए बी, व्हाट इज ए एंड बी लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, तो ए और बी लेवल क्या होते हैं प्रोटीन स्ट्रक्चर के, तो ए जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, बी जो है टर्शियरी स्ट्रक्चर हो जाएगा।
3D डायमेंशनल फोल्डिंग होती है बी में, आप देख सकते हैं 3D फोल्डिंग है, ठीक है। अगले में देखिए क्या कहा गया इसी क्वेश्चन में, विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन जो है उसको क्या कहते हैं, तो रूबिस्को कहा जाता है, रूबिस्को कहते हैं, ठीक। आगे आते हैं, आगे आउट ऑफ द टू स्ट्रक्चर मेंशन्ड अबव विच स्ट्रक्चर इम्पार्ट फंक्शनैलिटी टू प्रोटीन। तो फंक्शनैलिटी कौन प्रोवाइड करता है प्रोटीन को, तो बी जो है टर्शरी वाला जो था वो फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर दो डायग्राम्स फिर से दिए, मेंबर ए और मेंबर बी। पूछा क्या गया, क्या कुड यू आइडेंटिफाई द मेंबर्स गिवन इन दी अबव फिगर एज मेंबर ए। तो मेंबर ए आप देखेंगे तो ये म्यूकर है, म्यूकर, ठीक है। टू विच क्लास दे आर प्लेस्ड इन क्लासिफिकेशन, तो किस क्लास में होंगे, तो फाइकोमाइसाइड्स होंगे ये। और बी आप देखेंगे तो एगैरिकस है, क्या है ये, एगैरिकस है, ठीक है। तो बेसिडियोमाइसीड्स होंगे ये। आगे बढ़ते हैं, बाकी आप अपना देख लीजिएगा, दो क्राइटेरिया ये आसान है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। अब हार्ट पे आते हैं, तो हार्ट का तो डायग्राम देखिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको इसको रट के जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। तो ए जैसे एओर्टा है, बी देखेंगे आप पल्मोनरी आर्टरी है, सी देखिए सी जो है वो लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है। जी पूछा गया है, जी क्या है, ठीक है, तो जी आप देखेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल है। एफ पूछा गया है, एफ क्या है, तो एफ जो है राइट वेंट्रिकल है। डी पूछा गया है, डी आप अगर देखेंगे तो क्या है, डी राइट एट्रियम है। और ये जो ई है ये वेना केवा है। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। रोहन एंड शिवांश वंस आर्ग्यूड ऑन अमाउंट ऑफ एनर्जी यील्डेड फ्रॉम breakdown of glucose during aerobic and anaerobic respiration. As per Rohan, amount of energy yielded in aerobic is low. Why and why vice versa in case of Shivansh? Could you suggest who is correct and why? तो इसमें से कौन करेक्ट है, तो शिवांश जो है वो करेक्ट है, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, और इसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया के जो सेल ऑर्गेनल है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है, ठीक है। Shivansh sketched a table summary to illustrate his result. What could be it like? Can you sketch table for Shivansh? Could you have done? ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट कर लीजिएगा टेबल में इसको। Hormones travel via blood and reaches to tissue for action. Can you differentiate how the mechanism of action will be for protein and steroidal hormones respectively? तो मैकेनिज्म आपको बताना है प्रोटीन हार्मोन का या स्टेरॉइड्स का मैकेनिज्म है, पढ़ लीजिएगा, ये आप थोड़ा सा अपने आप से करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर सेक्शन डी है, यहाँ पर केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। केस स्टडी क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला देखिए कहा गया, व्हाट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज सीन इन फाइटोजाइलम। तो ये जो प्रोटोजाइलम है इसमें किस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे एक्सार्क, ठीक है, एक्सार्क देखने को मिल रहा है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, तो कैसा वेस्कुलर बंडल है, तो रेडियल है। आइडेंटिफाई विद रीजन विच वेदर द रूट इज डाइकॉट और मोनोकॉट, तो रूट जो है वो डाइकॉट है, ठीक है। डाइकॉट इसलिए क्योंकि टेट्रा आर्क एक्साइलम इसमें आप देखेंगे, क्या देखेंगे, टेट्रा आर्क जाइलम, ठीक है, ये मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, डी ऑप्शन, डी क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूट हेयर एंड ट्राइकोसोम्स टाइगोम्स फाउंड इन दी स्टेम। तो रूट हेयर और ट्राइकोम्स में आपको डिफरेंस बताना है। तो रूट हेयर यूनिसेलर होते हैं और ट्राइकोम जो है मल्टीसेलर होता है, ये मेन डिफरेंस है। एक्सटेंशन ऑफ एब्लिमा जो है, एपिलिमा जो है वो किस में होता है, रूट हेयर में, और प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस ऑफ स्किन पे, मतलब स्टेम के एपिडर्मिस पे ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। चाहे तो आप बता सकते हैं, अपने आप से देख भी सकते हैं। अब देखिए प्लांट स्पेसिमेन स्टोमेटल डेंसिटी दे दी गई है। आइडेंटिफाई दी मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट इन दी लिस्ट। तो आपको मोनोकॉट बताना है, डाइकॉट प्लांट बताना है। तो 2, 3, 5 जो है, 2, 3 और 5 ये मोनोकॉट होंगे। इसके अलावा 1 और 4 जो हो जाएगा वो इसमें डाइकॉट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डायग्राम बनाने हैं इसके, थोड़ा सा देख लीजिएगा डायग्राम। डिफाइन द टर्म रेसिडुअल वॉल्यूम इन कंटेक्स्ट ऑफ ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग के कंटेक्स्ट में आपको बताना है रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है ये क्या होता है, ठीक है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम जो है ये मेनली वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो लंग्स में बचा रहता है आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, मतलब जब एयर को बाहर निकाला जाता है तो जो जो वॉल्यूम ऑफ एयर अभी भी बचा रहता है हमारे लंग्स में, उसी को ही क्या कहते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द बायोमैकेनिकल चेंजेस इन द रिब्स एंड डायफ्राम ड्यूरिंग द एक्सेलेशन। तो एक्सेलेशन के टाइम पे क्या चेंजेस आते हैं, तो रिब्स जो होते हैं, तो रिब्स जो होंगे वो नीचे की ओर मूवमेंट करते हैं और इनवर्ड मूवमेंट करेंगे
डायफ्राम जो है वो ऊपर की ओर मूवमेंट करता है। आइडेंटिफाई दिस स्पेसिफिक टर्म यूज फॉर वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो जो टर्म यूज है उसको क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है इसको। आगे बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम। तो मतलब सबसे कम से सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम है उसको आपको बताना है। यहाँ किसका होगा? तो सबसे कम मतलब सबसे जो है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम सबसे पहले आएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो रेसिडुअल वॉल्यूम लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद रेसिडुअल वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगा और सबसे ज़्यादा क्या होगा यहाँ पर? टाइडल वॉल्यूम होगा। तो इस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते थे, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से 1 3 2 4, बात वही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर आपसे देखिए पूछा गया, एक डायग्राम दिया गया है, इसमें पूछा क्या गया? नेम द फाइलम एंड लेबल ए बी सी डी। तो जो फाइलम है कॉर्डेटा है। इसमें आप ए देखेंगे, ए क्या है? ए नर्व कॉर्ड है। बी जो है बी क्या है? नोटोकॉर्ड है। सी जो है वो क्या है? फेरेंजियल गिल्स है सी, ठीक है। फेरेंजियल गिल्स हो जाएगा, स्लिट्स हैं सी के। और डी आप देखेंगे पोस्ट एनल टेल है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको कर सकते हैं। Mammals are viviparous with few exception. Give example of oviparous mammals and flying mammal. तो oviparous mammal और flying mammal का आपको बताना है डिफरेंस क्या होता है, मतलब एग्जांपल आपको देने हैं oviparous mammal के और flying mammal के। तो flying mammal में तो आप बैट बता सकते हैं, oviparous में स्पिनी एंटी ईटर एंट बता सकते हैं, स्पिनी एंटी ईटर ये आप बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? बर्ड्स आर वेल अडेप्टेड फॉर फ्लाइंग, गिव टू सच अडेप्टेशन। आपको 2 अडेप्टेशन बताने हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। 33rd क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा आज का आखिरी सवाल होगा। देखिए 2 आपको ए और बी स्टेजेस दी गई हैं। पूछा गया है स्टडी द 2 स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन इन द गिवन फिगर ए एंड बी। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द स्टेज ए एंड द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन ए एंड बी। तो किस तरीके का सेल डिवीजन ए और बी में होगा? तो ए में अगर आप देखेंगे तो एनाफेज 1 है, और बी में आप देखेंगे और ये मियोसिस 1 का है। मियोसिस 1 का एनाफेज 1 है, और ये एनाफेज 2 है, और मियोसिस भी 2 है। मियोसिस 2 का एनाफेज 2 है ये, ठीक है। मेजर डिफरेंस बताना है, इन दोनों में आपको डिफरेंस बता देना है। आप देख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। थर्ड, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इवेंट शोन इन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा इवेंट का? तो एनाफेज 1 से रिडक्शन डिवीजन होगा, एनाफेज 2 से इक्वेशनल डिवीजन होगा। तो एक से रिडक्शनल डिवीजन होगा, एक से इक्वेशनल डिवीजन होगा। अगले में कहा गया विच स्टेज ऑफ मियोसिस टर्मिनेशन ऑफ कियाज्मा अकर। ठीक है, तो कौन सी स्टेज ऐसी है जिसमें मियोसिस टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मा जिसमें होता है? तो ये डाइकाइनेसिस होती है। नेम द एंजाइम इन्वॉल्व इन क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसको रिकॉम्बिनेज कहते हैं। क्या कहते हैं? रिकॉम्बिनेज कहते हैं। ठीक है, तो बाकी ये क्वेश्चन है, इसको आप अपने आप से चाहे तो देख लीजिए, वरना ऊपर वाला ही करिएगा अगर ये पेपर आता है तो। तो इस तरीके से ये 33 सेट क्वेश्चन का सेट था, जिस पूरा हम लोग ने सैम्पल पेपर को डिस्कस किया। इसके अलावा और भी अलग अलग टॉपिक्स के सैम्पल पेपर जो हैं वो प्लेलिस्ट में लगे हैं, जिसको आप जाके देख सकते हो और अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।